तो फर्स्ट एजम्पशन तो ये होता है कि जितनी भी यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट में या सीवीपी में हम क्या एजम्पशन मान के चलते हैं कि जितनी भी कॉस्ट होती है वहाँ इन सारी कॉस्ट को हम सीवीपी एनालिसिस में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा पार्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो हम इनको अलग अलग निकालते हैं कि कॉस्ट का नेचर देखते हैं कि कौन सी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है और कौन सी कॉस्ट जो है फिक्स्ड है। तो सारी कॉस्ट को, जितनी भी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे, फिक्स्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड करेंगे। इट्स कंपल्सरी, राइट। और किसी टाइप की कॉस्ट को हम यहाँ कंसीडर नहीं करते, यहाँ हम देखते हैं कौन सी कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट है और कौन सी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। नेक्स्ट एजम्पशन जो है वो हम ये मान के चलते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट को मैं आपसे यहाँ ब्रीफ में वीसी लिखूंगी और फिक्स कॉस्ट को मैं एफसी लिखूंगी, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो आपकी हमेशा क्या होगी, यहाँ पर कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज की तो सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। तो पर यूनिट क्या हुआ, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको यहां पे ये बताया था कि 450 रुपीज, राइट, आपका मटेरियल का लग रहा है पर शर्ट और वेजेस का 100 लग रहा है, तो पर शर्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने क्या निकाली थी, 550। तो ये कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने चेंज की तो कैलकुलेशंस वापस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और मैंने आपको एक कॉफी का भी एग्जाम्पल दिया था, राइट। तो हम इसमें यहाँ पे देख रहे थे कि पर कप जो है वो कॉफी की कॉस्ट कितनी आ रही है, 65 रुपीज आ रही है, राइट। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, ये सेकंड एजम्पशन ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट होती है। अब थर्ड एजम्पशन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होनी चाहिए और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी टोटल में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो अमाउंट है वो आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट के अमाउंट को चेंज किया तो आपके कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहां पर आप वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे थे, हमने कहा कि 7 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो वो कॉस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर फिक्स कॉस्ट आपने चेंज की तो कैलकुलेशंस आपको दोबारा से करने पड़ेंगे। तो फिक्स कॉस्ट भी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे ही आपको मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस का भी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अदरवाइज आपका कैलकुलेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने वेंचर की बात कर लें तो हमारा वेंचर मातृरसा है, ठीक है। तो मातृरसा वेंचर के पास डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, पिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के पिकल्स हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप्स के पिकल्स हैं तो अलग अलग वैरायटी के करीब आप मान के चलिए कि 12 पिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर अलग अलग पिकल्स होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट जो पिकल्स होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स के पिकल्स होते हैं, इनकी जो वैरायटी होगी, जैसे कि यहां पे मैं आपको बोलूं तैलम आमरा, मिर्चौनी, जीरकम, ये अलग अलग फ्लेवर्स हैं, ठीक है। छुहारा, रसा, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके क्या हो गए, फ्लेवर्स हो गए, राइट। तो यहां पर
ये जो अलग अलग फ्लेवर्स हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। इसको हम क्या कहते हैं मैनेजमेंट में? प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। ठीक है, और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर कंपनी के पास एक प्रोडक्ट ना हो के डिफरेंट प्रोडक्ट्स है तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। और क्योंकि उसको सेल कर रहे हैं तो ये क्या है? सेल्स मिक्स। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? सेल्स मिक्स। अब मैं यहाँ पर आपको अगर बोलूं कि जो तेलम आमरा है, ठीक है, उसकी अप्रॉक्स साल में मैं आपको यहां पे बोलूं कि साल में उसकी 30,000 बॉटल्स सेल होती है। ठीक है, मिर्चौनी की 40,000 बॉटल्स सेल होती है, जीरकम की 50,000 बॉटल्स सेल होती है, छुआरा रसा की 55,000 बॉटल्स सेल होती है और जैक फ्रूट की जो है 25,000 बॉटल्स सेल होती है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट मिक्स का प्रपोर्शन, यानी कि 30:40:50:55:25, ये जो रेशियो है प्रोडक्ट मिक्स का, ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसके वॉल्यूम में चेंज हुआ तो आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। वॉल्यूम मतलब ये जो यूनिट्स मैंने आपको बताई, इनका अगर प्रपोर्शन में चेंज हुआ, तेलम आमरा 30,000 ना जाके 50,000 जाने लगा, या मिर्चौनी की बोतल कम जाने लगी, इसके प्रपोर्शन में अगर कोई चेंज आता है तो आपका कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि जो सेल्स मिक्स है वो आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, तो ये हमने आपका 5th assumption देखा। ठीक है, अब 6th assumption क्या है कि हम हमेशा, अभी मैंने आपको प्रोडक्ट मिक्स और सेल्स मिक्स बोला था, तो हम ये मान रहे हैं कि प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना सारा का सारा क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन और सेल्स के बीच फुल सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, अब जब मैंने आपको बोला कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर भी आपका क्या है? कांस्टेंट है। राइट, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर भी क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि अगर एक वर्कर एक दिन में 5 यूनिट बनाता है, एक वर्कर, ठीक है, 1 वर्कर 8 आवर्स में, ठीक है, 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ घट गई तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी, अगर एक वर्कर 8 आवर्स में 6 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने लगा तो कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट एजम्पशन ये है कि जर्नल प्राइस लेवल, मतलब कि मार्केट में और जो मटेरियल है, ठीक है, या और जो इनपुट्स लगे हैं, ठीक है, वो जर्नल प्राइस लेवल में भी कोई चेंज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज आ जाएगा। और आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में जैसे ही चेंज आता है वैसे ही आपके सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये मोस्टली हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी ब्रेक इवन चार्ट अभी मैं आगे की क्लासेस में आपके साथ एक बार और डिस्कस करूंगी, लेकिन उसके पहले अब हमें न्यूमेरिकल में आना चाहिए।